पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज काशी प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन और कल यानी कि 21 जून को अच्छा रख लीजिए आप लोग तब तक। हो गया। हो गया ना, ठीक आ जाएगा। तो आज 20 तारीख को 20 जून को काशी प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन है और कल 21 जून को काशी प्रांत के ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का एक संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा। और इन दोनों कार्यक्रमों के पीछे उद्देश्य है आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार का। आम आदमी पार्टी घर घर संपर्क अभियान चलाएगी, गांवों में, बूथ पे, ब्लॉक में, विधानसभाओं में कमेटियां बनाकर जो पहला हमारा उद्देश्य है वो जिला पंचायत का चुनाव जो 2026 में होने जा रहा है, उस चुनाव में हम लोग हिस्सेदारी लेंगे। मैंने पिछले दिनों योगी सरकार का एक बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जनता से कराए जाएंगे। आम आदमी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है और मैं योगी जी से मांग करूंगा कि अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाइए, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारी भ्रष्टाचार होता है, खरीद फरोख्त होती है बीडीसी मेंबर की, जिला पंचायत सदस्य की। और अगर आप उसको रोकना चाहते हैं और जनता से चुनाव कराते हैं तो ये एक चुनावी व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने की मजबूत पहल होगी, जिसका आम आदमी पार्टी स्वागत करती है। नंबर 1। दूसरी बात, क्योंकि ये चुनाव बगैर सिंबल के होता है तो पंचायत के में सभी हमारा प्रयास ये रहेगा उत्तर प्रदेश में अकेले आम आदमी पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। आज जब मैं आ रहा था आपके पास तो मैंने रास्ते में एक वीडियो देखा। एक डॉक्टर साहब हैं वंश गोपाल गुप्ता, वो ललितपुर की सीएचसी में दारू पी के और चड्ढी बनियान पहन के बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर खुद शराब पी के और चड्ढी बनियान पहन के बैठा हुआ है और होमगार्ड वहां इलाज के लिए लाया जाता है जिसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब इलाज करने के लिए नहीं उठते। बदायूं के अंदर वेंटिलेटर न चलने की वजह से 35 से 40 बच्चे हर महीने मर रहे हैं। कारण क्या है? 3 साल से वेंटिलेटर चलाने वाले कर्मचारी की नियुक्ति नहीं कर पा रहा है हॉस्पिटल, स्वास्थ्य विभाग। मैंने अपने खुद के ज़िले की वीडियो डाली थी। पिछले 4 साल से मेरे ज़िले में सुल्तानपुर में कागज़ के ऊपर एक्सरे दिया जाता है, कागज़ के ऊपर एक्सरे की रिपोर्ट दी जाती है। ये हालत है स्वास्थ्य व्यवस्था की। और आज जहाँ पे मैं आया हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, यहाँ पे इन्होंने राजा तालाब के इलाके में एक गाँव को जयपुर गांव को गोद लिया था 2014 में। वहाँ प्राइमरी स्कूल के अंदर डाकघर चल रहा है। ये मैं आपको, ये डाकघर जयपुर लिखा हुआ है, जयपुर की तस्वीर है। और ये डाकघर जयपुर
प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए गोद में लिए गए गांव के प्राइमरी स्कूल के अंदर ये डाकघर चल रहा है। तो ये हालत है। अभी मैं सुन रहा हूं कि मर्जर होगा विद्यालयों का। 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना है। पिछले 6 महीने में रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार की कि लगभग 8 लाख बच्चे 5वीं तक की शिक्षा में सरकारी स्कूलों से दूर हो गए। ये हालत है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य योगी सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। और इसके बाद एक कमाल का काम ये लोग करते हैं। योगी जी की सरकार कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, हम हाई कोर्ट नहीं मानेंगे, हम अपनी बुलडोजर नीति चलाएंगे। इसी बनारस में 100 साल पुरानी दुकान, जिसमें चाची की कचौड़ी की मशहूर दुकान है और पहलवान लस्सी की दुकान है, वो दुकानें जमींदोज कर दी गई। वो दुकानें तोड़ के तहस नहस कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अगर आपके खुद के संसदीय क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, उसकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बगैर लीगल प्रोसीजर फॉलो किए बगैर आप किसी का भी दुकान और मकान नहीं गिराएंगे, आपको पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं किया, जब मन में आया तब आपने जाके दुकान गिरा दी, लोगों की घर गिरा दिया आपने। यही काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, मकान दुकान गिरा रहे हैं। यूपी में हर जगह यही काम हो रहा है। और एक नशे की पुड़िया थमा देते हैं लोगों को, हिंदू मुसलमान, बस उसी में सब लोग फंसे रहो। तो उस नशे की पुड़िया देके ये आपका दुकान तोड़ रहे हैं, आपका मकान तोड़ रहे हैं, आपके रोजगार छीन रहे हैं, आपके स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं, अस्पतालों को बर्बाद कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी हर महीने 2 कार्यक्रम निश्चित रूप से करेगी। नंबर 1 सेवा के कार्यक्रम, जिसमें हम ऐसे स्थानों का चयन करेंगे, स्कूल का, अस्पताल का, जो दुर्दशाग्रस्त हैं, और वीडियो के जरिए उसकी सफाई करके वीडियो के जरिए उस दुर्दशा को मीडिया के सामने लाने का प्रयास करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 बिजली कटौती के सवाल पे अभी 2 दिन पहले पूरे उत्तर प्रदेश में एक ज़बरदस्त आंदोलन आम आदमी पार्टी का हुआ। और अब हम इस बिजली कटौती के मुद्दे को आगे भी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ बिजली की जो बढ़ी हुई दरें हैं उस मुद्दे को भी साथ में जोड़ेंगे। और इस पे आगे भी हम लोग एक बड़ा आंदोलन बिजली कटौती और बढ़ी हुई बिजली दरों के खिलाफ, जो योजना है कि 30 से 35% बिजली के दर बढ़ने जा रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन हम लोग चलाएंगे। साथ ही साथ आज इस सम्मेलन के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री से एक अपील और करना चाहता हूं कि अब देश की बेइज्जती कराना बंद कीजिए। आप बाहर जाते हैं, ही खीखी बिना मतलब करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, लेकिन आपने भारत की बहुत बेइज्जती करा दी। वो अमेरिका, मैं इन्वर्टेड कामा में कह रहा हूँ, वो अमेरिका जिसकी हैसियत नहीं थी कि 78 वर्षों में भारत और पाकिस्तान के मसले में वो मध्यस्थता कर सके, उस अमेरिका को मध्यस्थता करने और चौधराहट देने का गुनाह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 78 साल से प्रयास कर रहा था अमेरिका। कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को पाकिस्तान और भारत के मसले में घुसने नहीं दिया। और 14 बार अब तक ट्रंप कह चुका है कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई रुकवाई, सीज फायर करवाया और व्यापार बंद करने की धमकी देकर रुकवाया। तो व्यापार किसका बंद होता भाई? व्यापार कोई अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तो है नहीं। जो भी व्यापार है वो हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान के साथ है तो अडानी के साथ है। तो अपने एक दोस्त के व्यापार को बचाने के लिए आपने देश के स्वाभिमान को गिरवी रख दिया। ये बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है,
तो फिर जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो 4 खूंखार आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े? अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो अभी भी क्यों आपके लोग सेना के ड्रेस में आपकी फ़ोटो लगवा के वोट मांगने के काम में जुट गए हैं, बिहार से लेकर दूसरी जगहों पे? उन 4 खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारिए और पीओके कब्जा करने का जो एक बड़ा मौका भारत की सेना के पास था उसको आपने गंवाया है ट्रंप के दबाव में सीज फायर करके। अभी कहा जा रहा 35 मिनट फ़ोन पे बातचीत किया मोदी जी ने, 35 मिनट बातचीत कर लिया। 20 सेकंड बात नहीं कर पा रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति से, 35 मिनट ट्रंप से फ़ोन पे बातचीत कर लिया और मनमाना खबर अपनी तरफ से चला रहे हैं। अरे मोदी जी, हिम्मत दिखाओ, साहस दिखाओ, सामने आके बोलो, सामने आके बोलिए जो बोलना है। भारत के सीज फायर का फैसला ट्रंप के ट्वीट से पहले होता है, बाद में भारत की सरकार उसको स्वीकार करती है। ये कैसे हो गया? तो इन सारे प्रश्नों का भी प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और मुझे तो एक बात पे बहुत अफसोस हुआ, वही बात कह के बहुत अपनी बात को समाप्त करूंगा। ट्रंप ने कहा मुझे पाकिस्तान से प्यार है। सुना होगा आप लोगों ने, ट्रंप कह रहा है मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मोदी जी का दोस्त, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, वो कह रहा है पाकिस्तान से उसको प्यार है, और मोदी के अंधभक्त कह रहे हैं हमको मोदी से प्यार है। तो आप लोगों को अब तय करना पड़ेगा अंधभक्तों कि आप ऐसे आदमी के पीछे खड़े हो जो भारत के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहा है और ट्रंप को ये तक नहीं कह पा रहा है कि अगर आप पाकिस्तान से दोस्ती रखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान से आपकी दोस्ती नहीं चलेगी। इतना तो साहस दिखाओ कम से कम। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आप लोग की तरफ से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है? क्यों नहीं ज़रूरत है? इसके पहले जो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो बेवकूफ़ तो थे नहीं। देश की परिस्थिति के बारे में कौन बताएगा? बड़े सवालों का जवाब कौन देगा? 11 साल आपकी सरकार के पूरे हो गए, 2 करोड़ हर साल देने का वादा क्या हुआ? काला धन लाने का वादा क्या हुआ? 15 लाख देने का वादा क्या हुआ? किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा क्या हुआ? 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा क्या हुआ? महंगाई कम करने का वादा क्या हुआ? ये पूछेंगे नहीं लोग? तो इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री देंगे। जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके भी लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 11 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। उनको क्या हुआ है? उनको कोई बीमारी तो हुई नहीं है। वो तो बहुत ही दहाड़ के बोलते हैं, बहुत अच्छे भाषण देते हैं। उनके तो नस नस में सिंदूर बह रहा है। उनको क्या दिक्कत है? गरम सिंदूर बह रहा है।